ये वाकया उस वक्त पेश आया था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे और इस्लाम मक्के में बड़ी तेजी से फैल रहा था, लेकिन कुरैश के बड़े बड़े सरदार और अमीर लोग इसके सख्त खिलाफ थे। वो लोग नबी का मजाक उड़ाते, उन पर जुल्म करते और इस्लाम लाने वालों को सताते थे। अक्सर वो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी सच्चाई का सबूत मांगते और कहते थे कि अगर तुम अल्लाह के भेजे हुए सच्चे नबी हो तो हमें कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें और जिसे झुठलाया न जा सके। हालांकि उनका इरादा ईमान लाना नहीं बल्कि आपको को नीचा दिखाना था। एक रात 14वीं का चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। कुरैश के कुछ बड़े सरदार जिनमें अब्बू जहल और वलीद बिन मुगीरा जैसे लोग शामिल थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो अपने रब से कहो कि वो इस चांद के 2 टुकड़े कर दे, एक टुकड़ा पहाड़ के इस तरफ हो और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा, हाँ, हम ईमान ले आएंगे। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की। फिर आपने अपनी शहादत की उंगली से चांद की तरफ इशारा किया। अल्लाह के हुक्म से वहाँ मौजूद हजारों लोगों की आंखों के सामने चांद 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा पहाड़ के एक तरफ साफ नजर आ रहा था और दूसरा हिस्सा पहाड़ के दूसरी तरफ। दोनों टुकड़ों के बीच इतना फासला था कि लोगों को बीच में पहाड़ साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये एक हैरान कर देने वाला और नाकाबिले यकीन मंजर था। वहाँ मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। जो लोग आप पर पहले से ईमान लाए थे, जैसे हजरत अबू बकर, हजरत अली और अन्य सहाबा, उन्होंने जब ये मंजर देखा तो उनका ईमान और भी मजबूत हो गया और उन्होंने कहा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है। लेकिन जो लोग इनकार करने पर तुले हुए थे, वे अपनी आंखों से इतना बड़ा मोजिजा देखने के बावजूद मुकर गए। अबू जहल और दूसरे सरदारों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि तो खुला जादू है, मोहम्मद ने हमारी नजरों पर जादू कर दिया है, माज अल्लाह। उन्होंने एक दूसरे से कहा, यह हो सकता है कि मोहम्मद ने सिर्फ हम पर जादू किया हो जो यहाँ मौजूद हैं। वो पूरी दुनिया पर तो जादू नहीं कर सकते। हमें शहर के बाहर से आने वाले मुसाफिरों और काफिलों का इंतजार करना चाहिए। हम उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने भी उस रात आसमान में ऐसा कुछ देखा था। कुछ दिनों बाद जब यमन और दूसरी जगहों से काफिले मक्का पहुँचे तो मक्का के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या तुमने फलां रात आसमान में कोई अजीब बात देखी थी। काफिले वालों ने जवाब दिया, हाँ, हमने देखा था। उस रात हमने चांद को 2 टुकड़ों में बंटा हुआ देखा। एक हिस्सा पहाड़ के इधर और दूसरा उधर था और फिर कुछ देर बाद वे वापस जुड़ गए। ये गवाही सुनने के बाद भी कुरैश के ज्यादातर सरदार अपनी जिद पर अड़े रहे और ईमान नहीं लाए। इसी वाक़े पर कुरान की सूरह अल कमर नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि कयामत की घड़ी करीब आ गई और चांद फट गया, और अगर वो कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं, ये तो हमेशा से चला आ रहा जादू है। उन्होंने झुठला दिया और अपनी ख्वाहिश की तामील की। ये मौजज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खुली निशानी है। हक को मानने वाले उसी वक्त मान गए, लेकिन जिद्दी काफिरों ने साफ मौजज़ा देखने के बावजूद इनकार कर दिया। अल्लाह हर नबी को उसकी कौम के लिए मौजज़े देता रहा।